हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हो? हम भी ठीक हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपना सामान में रखे। तो इधर हमने कहा वीडियो बनाता है। गुल बीबी अपना बच्चों को लेके बैठा हुआ है और नूर बीबी ना, तो गुल बीबी बेचारा किचन में लगा हुआ है। तो मैंने कहा चल आप लोगों को दिखाता है ये क्या करता है। तो हमारा हमारा सारा वीडियो आप लोग बहुत पसंद करता है ना, हमें बहुत दिल से खुशी होता है, कमेंट पढ़ के खुशी होता है। आप लोग कहोगे कि ये तो खाला बाजी रोज सिस्टर यही बात बोलती, मतलब क्या बोले। तो हमने कहा कि चलो सारा दिखाता है हम लोग क्या क्या कर रहे हैं ना। ये देखो ना, आम तो बचा रखा हुआ है गुल बीबी किचन में। अब्बास खान देखो ना, ये पुलिस की गाड़ी देख रही है। अब्बास खान बाय बाय करो, पूछो क्या हाल है, बोलो ठीक हो? हम भी ठीक है। अल्लाह पाक खुश रखे, बोलो बोलो खुश रखे अल्लाह। बोलो अल्लाह खुश रखे। हाँ दुआ करती है, मैं इसको बोलती हूँ बीवस के लिए दुआ कर। गुलबदी ने ऐसे हाथ उठा के दोनों ऐसे करती है ना। कहाँ जा रही है? बाय बाय कहाँ जा रही है? तो मैंने कहा चलो बीवस से कोई सवाल, कोई उसका सवाल का जवाब देती है, कुछ बात करती है। तो आप लोग सुनाए, आप लोग कैसा है ना? बच्चा लोग ठीक है? अल्लाह बच्चा लोगों को खुश रखे अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के थोड़ा सा धूप निकला हुआ है तो मौसम तब्दील हो गया, बारिश नहीं होया ना। धूप इतना तेज है, ऐसा लगता है गर्मी वाला धूप नहीं हाँ होता पता चलता है सखत। गर्मी आ गया है, पौना घंटा आधा घंटा दिन बड़ा हो गया है ना। और रमज़ान शरीफ आने वाला है, अल्लाह पाक सबको उसमें दाखिल होने की तौफीक दे। अल्लाह पाक सबका इफ्सामान हो, अल्लाह ज़िंदगी दे सेहत वाला, ताकि अपना रमज़ान शरीफ का इबादत कर सके। तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। पिछले साल भी वीडियो बनाता होता था ना रमज़ान शरीफ में, तो इस दफ़ा भी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अच्छा अच्छा वीडियो बनाएगा, लेकिन अपनी इबादत करेगा। सबसे पहले अपनी इबादत इबादत है, करेगा। बाकी काम बाद में। हाँ नमाज पढ़े, कुरान मैंने पहले भी बताया है कि रमज़ान शरीफ में हमारा अबू अल्लाह जन्नत दे, अब अबू कहते होते थे कि ये देखो जिस तरह जिम्मेदार लोग घास काट के ना बड़ा सारा गठड़ा बन के उठाता है, तो ऐसा रमज़ान शरीफ के महीने में ना सवाब का गठड़ियाँ बन बन के उठाएं। इतना अच्छा किसी के साथ नेकी करें और इतना सवाब 70 गुना ज़्यादा बढ़ के सवाब मिलती है ना। तो ऐसे अपना इबादत करें। मोबाइल शोबैल को थोड़ा रमज़ान शरीफ में कोई अच्छा तिलावत सुने, कोई ऐसा हदीस पढ़े, कोई ऐसा देखो ये जो चीज़ है ना इसमें हम अच्छा भी कर सकता है और बुरा भी कर सकता है। ये अच्छा अच्छा वीडियो देखें और अच्छा अच्छा माँ बाप का ख्याल करें, बहन भाई का करें, उनको पका कर दें सहरी के टाइम। देखो इस सब्र का महीना होता है, रमज़ान का महीना सब्र का होता है, इसमें सब्र करें। कहते हैं ना शैतान बंद हो जाता है। बान शान नहीं होती, शैतान इंसान का अंदर होती है ना। बंदा खुद शैतान। हाँ इंसान का अंदर शैतान होती है। इतनी सी बात को इतना बढ़ा के लंबा करके लड़ाई शुरू हो जाती। नहीं इनसे सब्र करें, सब्र का जो सब्र करेगा उसका अल्लाह बड़ा मुरब्ता वो बुलंद करेगा ना। तो सब्र करें। रमज़ान शरीफ आ रहा है, देखो ज़िंदगी का पता ही नहीं है कैसे दिन चल रहा है। अभी पता चलता है रमज़ान शरीफ गुजरा है, अब फिर रमज़ान शरीफ आ गया, साल गुजर गया है। इधर ही सुबह होता है, इधर ही शाम होता है, हमें पता भी नहीं चलती। बाहर आ जाओ, वरम बाहर आ जाओ। झूला में लेटा हुआ है और कह रहा है हमें बीवत को छोड़ो हमारे साथ झूला लगाओ। झूला लगाएगा अभी, सो जाओ, आया आके बंद करो। तो आप लोग मैं इतना पढ़ा लिखा तो है नहीं, लेकिन ये कि अच्छा अच्छा दरस में जाओ। मैं दरस में जाता है, उधर इतना अच्छा क्लास देता है, दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में क्लास देता है। को ना हर जुम्मे को। हाँ जुम्मे रमज़ान में जुम्मे को होता है, वैसे बुध को हमारा इधर होता है ना, हर बुध को होता है। सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक होती है ना दरस होती है। तो उधर जाओ, अच्छा अच्छा बातें सीखने को मिलता है। देखो जो ये इसमें क्या शर्म है, अगर आप लोगों को नमाज सही नहीं आती, बीच में से 100 बंदा है जिसको नमाज नहीं आती सही, तो नमाज सीखो, इसमें कोई शर्म नहीं है। कहते हैं एक शर्म जन्नत में लेके जाता है, एक शर्म दोज़ख में लेके जाता है। तो जो शर्म जन्नत में लेके जाता है उसको फॉलो करो कि हमें ये चीज़ नहीं आती, वो बताएगा हमें ये वाला दुआ नहीं आता। कुछ लोग देखो रात को ईशा के टाइम वितर पड़ता है तो
तो कहता है दुआ कनूत नहीं पढ़ती, दरूद शरीफ पढ़ लेता। क्यों? दरूद शरीफ तो ठीक है, लेकिन दुआ कनूत जरूरी है ना, जरूरी है वो। जिधर जो चीज जरूरी है उधर जरूरी है। हाँ, ये है कि सूरत फातिहा के बाद कोई भी सूरत में ला लो। अगर जिसको नहीं आती, कुरान शरीफ नहीं पढ़ा हुआ, वो सूरत इखलास तो पढ़ सकता है ना। वो तो सूरत इखलास तो का बहुत बड़ा आता मुरब्ता है ना, तो सूरत इखलास पढ़ लें, कोई मसला नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसी, मैं उस दिन टिकटॉक पे देख रही थी, कोई आदमी सवाल कर रहा था, एक आदमी को अच्छा खासा लग रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वालिद का नाम क्या है, मुझे अल्लाह माफ़ी दे। कहता है मौला अली। उसने कहा ये क्या बोल रहा है? कहता है नमाज पढ़ता है। कह रहे नमाज पढ़ता है। नमाज में क्या पढ़ता है? कह रहा है दरूद शरीफ पढ़ता है। उसने कहा दरूद शरीफ तो पढ़ता है, कितनी रकातें पढ़ता है, क्या पढ़ता है? बस कलमा पढ़ता है, दरूद पढ़ता है। बड़ा आदमी था। तो ऐसा लोग बीच में है, ये लोग भी कुछ लोग ऐसा है जाके जनाजे में खड़ा हो जाता है, माँ बाप मरा होता है, उसके जनाजे में खड़ा हो जाता है, जनाजा नहीं आती। लेकिन इसमें क्या शर्म है? वो जो शर्म है वो दोज़ख में लेके जाएगा। ये जो शर्म है ना कि बताएगा मुझे ये चीज़ नहीं आता, वो जन्नत में लेके जाएगा। मैं नमाज पढ़ता हूँ ना, कहीं जा रहे हो, कहीं ऐसी रश में, तो मैं नमाज पढ़ता, मैं कहती हूँ कोई देख रहे हो तो मेरा गलती कोई है तो निकाले। ये तो अच्छी बात है, हाँ। बंदे को सीखने को मिलता है। मैंने कहा मेरा गलती अगर हो सकता है मैं भी गलती कोई करता तो गलती, लेकिन इंसान है ना, गलती तो होता है। हम लोग जो इतना था ना 7-8 साल का, तो अल्लाह जन्नत दे, हमारा अबू दोस्तों की तरह पास बैठ के ना तो नमाज सिखाती थी। अभी हमें जनाजा भी सारा आता है, औरतों का जनाजा अलग होता है और जेंट्स का अलग होता है। तो ये सारा मुझे नमाज जनाजा का दुआ आती है, नमाज जनाजा पूरा आता है। मैंने अपने बच्चों को खुद सिखाया है, मैंने अपने बच्चों को जनाजा सिखाया है, नमाज सिखाया है, माशाल्लाह सारा ने पढ़ा हुआ है, कुरान पढ़ा हुआ है। मेरा भाई का बेटा उसने कुरान हाफिज किया हुआ है, तो बहुत अच्छा बात है। मुझे मेरा अपना एक बच्चा है, वो भी कुरान पढ़ रहा है, अभी हाफिज कर रहा है ना, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो आज मैं वीडियो बनाएगा, मैंने कहा चलो अब्बास खान चुप शा, तो अब वीडियो बनाएगा, मैंने कहा चलो आज कोई वीडियो पे शुरू करेगा। और आज मैं बनाएगा, क्या बनाएगा गुल बीबी? आज हम बनाएगी आलू और वो सारी चीजें निकाला है ना, उसको वो किस लिए निकाला है? नहीं, मैंने कहा वो आया हुआ ना मटर, अच्छा आया हुआ मटर का कबाब बनाएगा ना। हाँ, बहुत सुना है मटर का कबाब, बहुत मजे का बनता है। उसमें थोड़ा सा एक आलू भी डाल देगा। मटर का इतना अच्छा मटर आया हुआ और वो बेहतरीन मटर आया हुआ, उसका बनाएगा मटर का कबाब। हम पहली दफा सुन रहे हैं मटर का कबाब। तो कहा कि देखना ना, फिर आप लोग साथ चटनी बनाना, वरना मैं आप लोगों को चटनी बना देगा। चटनी नहीं बनाया तो नहीं, हम चटनी तो हमारा फेवरेट है। हाँ, चटनी साथ बनाओ, मैं कबाब बनाएगा, आप लोग चटनी बनाओ, गुल भी चटनी बनाओ, और नूर भी रोटी बनाएगा, मैं कबाब बनाएगा। ठीक है, चलो हम चटनी फिर बना लेंगे। हाँ चलो फिर तू चटनी बना, ये आके रोटी बनाएगा, मैं कबाब बनाएगा। चलो फिर तैयारी करेगा किचन में, फिर नमाज। तो ये देखो किचन में आ गया हम ना, किचन में आ गया है। इधर हमने थोड़ा सा मटर ले लिया है ना, मटर को थोड़ा सा बॉयल करेगा, और बहुत अच्छा मटर आ रहा है, तो ग्रीन ताज़ा मटर आ रहा है। और ये हमने थोड़ा सा मटर ले लिया है, इसको हम थोड़ा सा बॉयल करेगा, थोड़ा सा पानी डाला है, और पानी डाल के इसको थोड़ा सा नरम करेगा, फिर इसका अगला प्रोसीजर करेगा ना। ये बहुत अच्छा रेसिपी बनता है, ये एक बार जो खाएगा वो बार बार बना के खाएगा। इधर हमने सारा धनिया, टमाटर, प्याज कश करके सारा चीज़ रख लिया है ना, सब्ज़ मिर्च, धनिया, पुदीना और टमाटर, ये और प्याज कश करके सारा हमने इधर रख लिया है। इधर एक आलू हमने इसका बीच में डाल दिया था ना, तो आलू भी और हमारा गल गया है, बॉईल हो गया है। और इधर हम काउंटर पे आ गया, एक बोल हमने ले लिया है ना, बोल में डालेगा सारा मटर और साथ आलू भी, और इसको मैशर से मैश करेगा ना। मटर हमारा इतना गल गया है, अच्छा ये देखें, और आलू भी इतना हमारा गल गया है ना, तो इसको मैशर से मैश करेगा। ये देखो सारा बिल्कुल मैश नहीं करेगा, कुछ मटर साबुत रहेगा, कुछ को पीस लेगा ना इससे, तो ऐसे बहुत अच्छा बनेगा।
ये देखो सारा नरम मुलायम हो गया है। और इसका कबाब बनाएगा, बहुत अच्छा कबाब बनेगा। आजकल अच्छा अच्छा मटर आ रहा है मज़ेदार, तो ये बहुत अच्छा होता है। इसको थोड़ा सा हमने बॉयल किया है और इसका बादी मादी निकल गया है ना, तो ये अच्छा। देखो कुछ मैश करेगा, कुछ कुछ कड़ा रखेगा, बस इतना हमने करना है, बस ऐसा ही ना। कुछ साबुत है इसमें, कुछ थोड़ा सा मैश हो गया है। और इसमें डालेगा ये प्याज। प्याज हमने कद्दूकश करके रखा था, प्याज डाल दिया है। और इसमें ये डालेगा सब्ज़ पुदीना, सब्ज़ धनिया, टमाटर और सब्ज़ मिर्च। तो ये सारी चीज़ें डालेगा इसमें। सब्ज़ मिर्च इतना कड़वा नहीं आ रहा ना, ये 3-4 हमने छोटा छोटा करके काट के रखा हुआ है। तो सारी चीज़ें इसमें डाल दिया है। अब इसको मिक्स करेगा मटर के साथ। ये देखो कितना अच्छा माशाल्लाह इसका लुक अच्छा नज़र आ रहा है। और ये सूखा धनिया, गरम मसाला, चाट मसाला, रेड मिर्च और नमक और थोड़ा सा आमचूर पाउडर खटाई के लिए ना। नींबू भी डाल सकता है इसमें। और चना हुआ बेसन हमने 1 चम्मच भर के बड़ा चमचा डाल दिया ना। ये तकरीबन आधा कप बेसन का होगा। छोटा वाला जो कप होता है ना, आधा कप बेसन का होगा। चम्मच के हिसाब से 4 चम्मच होगा ना बेसन का। तो इसको सारा को मिक्स करता है। ये देखो माशाल्लाह इतना अच्छा मटेरियल बन गया है। इसमें देखो मटर का दाना नज़र आ रहा है और सारा मसाला नज़र आ रहा है ना। मटर भी गला हुआ है और इसमें आलू भी बॉयल किया हुआ है। तो ये बहुत अच्छा कबाब बनेगा इसका। ये रमज़ान शरीफ में सहरी के टाइम बनाएं, रात को बना के मटीरियल रख दें और सहरी को बना के माशाल्लाह खाएं और इफ्तारी के टाइम खाएं, बहुत अच्छा लगेगा। बच्चा लोग कुछ ऐसा जो मटर आलू नहीं पसंद करता और ऐसा कबाब बना के दें, शौक़ से खाएगा। फ्राई पान में थोड़ा सा ऑयल डालेगा, इसको शैलो फ्राई करेगा ना। ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं इस्तेमाल होएगा, डीप फ्राई नहीं करेगा इसको, बस थोड़ा सा फ्राई पान में ऑयल डाला है और इसको येलो फ्राई करेगा। तो ऐसे कबाब मज़े का बनता है और बहुत टेस्टी बनता है। थोड़ा सा हाथ पे ऑयल लगाएं और थोड़ा सा मटीरियल उठाएं, ये ऐसे इसको हाथ पे रख के घुमा के ऐसा टिक्की सा बना के, ये देखो बीच में मटर नज़र आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो ऐसा बना के डालें मटर सारा और मज़े मज़े से खाएं कबाब बना के। और बहुत अच्छा टेस्टी कबाब बनेगा ना। हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा के तो बनाते जाएं। मैं साथ साथ बनाता है और साथ साथ डालता है ना, बना के नहीं रखता। ये देखो साबुत मटर नज़र आ रहा है, ये जब फ्राई होएगा और अंदर से गला हुआ बहुत अच्छा लगेगा ना। इसका टेस्ट देखा बहुत अच्छा होएगा। ये देखो ऐसे मैंने सारा डालना है बना के। अभी मैंने 3 टिक्की इसमें डाला है और साथ साथ जितना इसमें जगह मिलेगा और भी डालेगा। इसको उलट पुलट करेगा आराम से, ये बिल्कुल टूटेगा नहीं। इसी में थोड़ा सा बेसन डला हुआ है और आलू बॉयल डला हुआ है ना। तो इसके ऊपर ऐसा थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेगा और ऊपर से भी ये थोड़ा सा पक जाएगा। फिर इसको उलट पुलट करेगा ना, इसको पलटा देगा। ये एक मैंने पलटाया है और दूसरा को भी ऐसे पलटाएगा ना। ये दूसरा एक चम्मच साथ रख सकता है, वरना हाथ का मदद से इसको करके उल्टा सकता है। और बहुत मज़े का खुशबू आ रहा है इसका। और ये हमारा व्यूअर ज़रूर बनाएं, मटर का कबाब ज़रूर बनाएं और कमेंट में हमें बताएं कि ये मटर का कबाब कैसा लगा। ये बहुत टेस्टी है, ये देखें माशाल्लाह। ये थोड़ा सा एक टिक्की बड़ा डाल गया है और 2 छोटा है ना। तो ये आपका मर्ज़ी, छोटा बड़ा कर सकता है। और वो बस पका हुआ अच्छा हो
फ्राई होए ओ अच्छा। ये देखो शैलो फ्राई होया है ना, इसको डीप फ्राई नहीं करेगा। ये देखे माशाल्लाह बहुत आलीशान बनेगा इंशाअल्लाह। ये ज़रूर बनाएं और सुबह नाश्ते में बनाएं। रमज़ान से पहले बनाना है तो नाश्ते में बनाएं। आजकल अच्छा मटर आ रहा है ना, और मटर बहुत अच्छा होता है, बच्चा लोग शौक़ से खाती। ये देखो चार मैंने डाला हुआ है, और इस फ्राई पान में चार चार डाल के बेज बनाएगा। ये देखो दोनों तरफ से माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया है। ऐसे सारा बनाएगा। इसका कलर चेक करें कितना अच्छा कलर आ गया है ना। पहले हमारा लेट नहीं लगा हुआ था तो हमने दूसरा वाला लेट जलाया है, तो अब वाज़े नज़र आ रहा है ना, अच्छा नज़र आ रहा है। तो देखिए कितना अच्छा नज़र आ रहा है माशाल्लाह। और हल्की आंच में हमने इसको पकाना है ना। ये देखो मैंने कलरफुल प्लेट ले लिया है, इसमें डालेगा या सफ़ेद में डालेगा। पहले तो इसी में डाल के देखेगा। ये हमने नया प्लेट लाया है अच्छा वाला ना, तो कलरफुल प्लेट में अच्छा लगेगा। जैसा कबाब का कलर है ऐसा ही प्लेट का कलर आ गया है ना माशाल्लाह। इतना क्रिस्पी बन गया है ये देखो दोनों तरफ से अच्छा बन गया है। वाह, इस पे बहुत अच्छा कलर आया है। तो हमारा व्यूअर्स कबाब बहुत पसंद करता है ना, तो इसीलिए मैं कबाब बनाया है। मैंने कहा जो हमारा व्यूअर्स को पसंद है मैं वो ही बनाएगा ना, कबाब बनाएगा। तो ऐसा करके सारा टिक्की ऑयल निकाल के उठा उठा के निकाल लेगा ना। देखो कितना माशाल्लाह बहुत अच्छा इसका लुक नज़र आ रहा है। ये सारा टिक्की बना के ऐसा निकालता है फिर दिखाता है। देखो ये सारा हो गया है ना, इतना मज़े का ये कबाब बना है। ये मटर का कबाब है, मटर का। और मटर को मैंने हल्का सा बॉयल किया है, और हल्का सा बॉयल करके उसमें थोड़ा सा आलू भी डाला है। ये देखो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं। तो उसमें थोड़ा सा मैंने आलू भी डाला है, और सारा प्याज टमाटर मिर्च मसाला डाल के तो ऐसा हमारा तैयार हो गया है ना। अभी दिखाएगा आप लोगों को सारा। तो मैं उस दिन प्लेटें ये लेके आया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा है। ऑरेंज कलर में लाया है, ब्लैक कलर बिस्मिल्लाह ब्लैक कलर में लाया है, ऑरेंज कलर में लाया है, और ये मुझे अच्छा लगा है ना, तो मैंने कहा चलो ये लेके आता है। और इसमें देखो कबाब बहुत अच्छा लगता है रखा हुआ। आप मुझे बताएं ब्लैक में अच्छा लगेगा या रेड में अच्छा लगेगा। और इतना अच्छा ये मटर का कबाब है, यकीन माने कि ये ज़रूर बनाए। बच्चा लोग तो छोड़ेगा ही नहीं ना। इस पे चटनी डालना का भी ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं थोड़ा सा इस पे ये डाल देता है, मायोनीज डाल देता है। मैंने कहा चलो बच्चे लोग खुश होता है मायोनीज पे, तो इस पे थोड़ा सा मायोनीज डालेगा। मायोनीज भी हमारा एंड पे हो गया है, तो अल्लाह और देगा। तो ये देखो हाँ नूर भी आ गया है, गुल भी आ गया है ना। खुशबू से आया है। बस बाय बाय करो, बाय बाय करो। बाय बाय। पूछो क्या हाल है, ठीक हो? ठीक हो। तो ये बहुत अच्छा कबाब बना है। अब्बास खान कबाब बहुत अच्छा है ना। बाय। चेक करो, कहा के चेक करो। ये पहले मायोनीज खाएगा। अच्छा है कबाब। कैसा बना बेटा? ये देखो ये मटर का कबाब है, इसमें बहुत मजे का मटर है। ये कहा के देखो। ये केचप ऐसे वाला खाओ। नहीं खाता। केचप नहीं खाती ना? नहीं, ये केचप नहीं पसंद करती है। और ये देखो अंदर से मटर कह रहा नो। चीजों को छेड़ेगी। ये देखो अंदर से मटर, और ये भी हो गया है। ये देखो ना इधर लगा हुआ हाथ पे, ये देखो कितना मजे का ये मटर वाला कबाब है। और बहुत अच्छा आजकल मटर आया हुआ है। ये देखो ये हमारा आखिरी वेज है। मैंने खाया है, बहुत मजा आया। तोड़ के भी दिखाया है, खा के भी दिखाया है। ये मटर का कबाब बनाए, अच्छा बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। चटनी के साथ खाएं, मायोनीज के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अब्बास खान अल्लाह हाफिज बोलो।
खुशबू ले रही है।